हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का 8वां पोएम जिसका नाम है फायर हैमन, इसी का हम लोग समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस पोएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग का नहीं छूटेगा इस पोएम से रिलेटेड। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ 5 मार्क्स का आपको समरी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, समरी का एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है, जब तक आप पोएम को नहीं समझेंगे तब तक आप समरी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पोएम को समझना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में हम लोग समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायोग्राफी देख लेते हैं। इसका बायोग्राफी क्या है, यानी फायर हैमन के लेखक कौन है। ये जो लेखक है फायर हैमन के कौन है, केकी एन दारोवाला, यानी केकी एन दारोवाला इनके कौन है, लेखक है, कंपोजर बोले, नेरेटर बोले या फिर राइटर बोले। ठीक है, देखिए फायर हैमन का जो हिंदी में मतलब होता है वो अग्नि भजन होता है। क्या होता है? अग्नि भजन। ठीक है, तो पोएट कौन हो गया, केकी एन दारोवाला। फुल नेम इनका है केकी नासिर वांजी दारोवाला। फुल नेम क्या है इनका, केकी नासिर वांजी दारोवाला। ये जो मतलब बर्थ, इनका जो बर्थ डेट है यानी जो ये जन्म लिए थे, ये कहाँ लिए थे, ब्रिटिश इंडिया में। जब ब्रिटेन का शासन था इंडिया में तभी इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1937 को। ठीक है, किनका, केकी एन दारोवाला का। एजुकेशन की बात की जाए तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की, एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त की थी केकी एन दारोवाला ने। ठीक है, अवार्ड की बात की जाए तो पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है केकी एन दारोवाला को। ठीक है, वेल नॉन एज, ठीक है, अ पोएट यानी एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और अ शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा का लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, केकी एन दारोवाला। तो ये किनका हो गया बायोग्राफी, लेखक यानी राइटर का बायोग्राफी हो गया। ठीक है, तो इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, अंडर ओरियन 1970 में ये उनका कार्य था। 1970 में इनका कलेक्शन का निर्माण किया। एप्रेशन इन अप्रैल 1971 में, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स आता है बोर्ड एग्जाम में कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के लेखक कौन है, राइटर कौन है। ऑप्शन बहुत सारा रहता है लेकिन आपको याद रखना केकी एन दारोवाला कौन है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के लेखक है। कब इनको लिखा था, 1976 में। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना, कोई भी आपका फालतू पॉइंट यहाँ आपका ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट है सम इंपोर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो केकी एन दारोवाला वाज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1984 में इनको मिला है। इन कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इन एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला है। ठीक है, कौन कौन सा, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब, 1984 को। क्वेश्चन आएंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कब मिला था केकी एन दारोवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो 1984 को। ठीक है, अब देखिए सारा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, देखिए कोई भी पॉइंट आपका फालतू नहीं ऐड किया गया, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है द पोएम फायर हैमन इज अबाउट टू बर्निंग घाट। ये जो पोएम है फायर हैमन, इसमें एक जलता हुआ घाट यानी जलता हुआ शमशान घाट के बारे में जिक्र किया गया है, उसी के बारे में क्या किया गया, डेडिकेशन किया गया, बातचीत किया गया, उसी के बारे में व्याख्या की गई है फायर हैमन में। ठीक है, अगला पॉइंट है द पोएट वाज वर्किंग एट द घाट विद हिज फादर। जो पोएट है, जो कवि है ना केकी एन दारोवाला, वो अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ, यानी वो घाट में, बर्निंग घाट में, शमशान घाट में घूमने जाते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन की मीनार, यानी टावर ऑफ साइलेंस से क्या होता है, मौन की मीनार को कहते हैं। ठीक है, ये जो है वाज अ 1000 मील्स अवे, ये जो था, ये जो सबसे बगल में जो मौन की मीनार थी वो मतलब 1000 यानी 1000 मील दूर था। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट आपको छाट के यहाँ बताया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है शव रखने की जगह। पारस भाषा में जो एक धर्म होता है पारसी धर्म, ठीक है, उसी के अनुसार ये मौन की मीनार होती है। तो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या हुआ, शव रखने की जगह। ठीक है, यानी मुर्दा रखने की जगह, जो मतलब डेड बॉडी जो होता है, यानी जो मतलब आदमी इंसान जब मर जाता है उसका जो डेड बॉडी होता है उसको जो रखने की जगह होती है उसी को क्या कहते हैं, शव रखने की जगह, यानी टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, द पोएट सॉ एम्बर्स, यानी सॉ एम्बर्स लॉजिंग क्या हो जाएंगे, लाल आंकड़ा, यानी लाल अंगारा, देयर क्रूएल रेडनेस, लालीपन, यानी रेडनेस का मतलब होता है लालीपन। यानी जो पोएट है, जो कवि है केकी एन दारोवाला, उन्होंने देखा, वो क्या किया, उन्होंने साव किया, यानी देखा, यानी निर्दयता, यानी आग का निर्दयता, यानी लालीपन में आग का लालीपन में देखा कि आग कितना निर्दयी है, कितना मतलब क्रूएल है। कौन है, क्रूएल है। ठीक है, उसमें निर्दया नजर आया। ठीक है, आग को ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे और भी इसका जिक्र किया गया है, समरी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द टर्म क्या हो जाएगा, द टर्म डिबोचरी, आपको प्रोनाउंसिएशन सही से करना है, यहाँ आपको डिबोचरी लिख दिया गया है। यहाँ से अगर आप नहीं कर सकते प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ आपको बता दिया गया। द टर्म डिबोचरी, ये डिबोचरी का मतलब होता है अय्यासी, घूम फिर एकदम
खुले में मस्ती, ठीक है। अय्यासी डिबोचरी, ठीक है। इन फायर हेमन स्टैंड्स फॉर इमोर्टल बिहेवियर। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो अय्याशी है ना, ये डिबोचरी अय्यासी इधर उधर घूमना फालतू का, इसको फायर हेमन में इमोर्टल यानी फायर हेमन में यानी इस ये जो कविता है फायर हेमन में इमोर्टल बिहेवियर कहा गया है, यानी अनैतिक व्यवहार कहा गया। सही बात है, अनैतिक व्यवहार होता है ना, अय्यासी करोगे जाकर के कहीं तो ये इच्छा व्यवहार थोड़ू ना, ये इंसान का व्यवहार थोड़ू ना, ये अनैतिक व्यवहार हो गया, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। किसी के अंतर्गत अय्यासी आ गई तो वो सबके साथ नहीं बैठ पाता, ठीक है। ये इमोर्टल बिहेवियर होता। कौन ये कौन कहते हैं? फायर हेमन कहते हैं। ये के.की.एन. दारोवाल अपने पोएम फायर हेमन में कहते हैं ये बात को, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अय्याशी नहीं करनी, अच्छी तरह से पढ़नी है, ठीक है। अगला पॉइंट है द पोएट वाज जोरोस्ट्रियन यानी पारसी। वो क्या थे? पारसी थे। देखिए आपका रिलीजन से आपका क्वेश्चन आएगा, द पोएट वाज यानी के.की.एन. दारोवाल विद हिज रिलीजन, उनका धर्म क्या था? तो आपको याद रखना है पारसी था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। वंडरिंग घोस्ट क्या होता है? वंडरिंग घोस्ट का मतलब होता है भूत का टहलना, ठीक है। लाइट्स फैटेंट, ठीक है, यानी डरावना, ठीक है। पेजर बाई यानी पेजर बाई यानी उस रास्ते से जाने वाला, ठीक है। यानी जो मतलब वो पोएट थे यानी के.की.एन. दारोवाला जब घाट में घूम रहे थे, शमशान घाट में, उनको लगता था कि यहाँ से मतलब भूत टहल रहते हैं, यानी डरावना सा लगता था उनको। कभी कभी ऐसा लगता था कि इस रास्ते से कोई गुजर रहा, ठीक है, कोई भी नहीं गुजरे फिर भी उनको लग रहा था कि गुजर रहा, तो उनको भूत कहता था उनको, ठीक है, यानी थोड़ा सा डरावना लगता था उनको। वो अपने पिताजी के साथ, फादर के साथ जो घाट में घूमने गए थे, ठीक है। तो ये क्या था? आपका बायोग्राफी था, बायोग्राफी समझ लिए। कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं हो तो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। कहां से आएगा क्वेश्चन? कहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आपका समरी काफी शॉर्ट है, ज्यादा समरी नहीं है, काफी शॉर्ट है, थोड़ा सा समझिए, समरी का हमको समझना है, ठीक है। तो फायर हेमन हैज बीन कंपोज्ड बाय के.की.एन. दारोवाला, ठीक है। इनको बनाने वाला कौन है? कौन कंपोज किया है? लिखा कौन है? के.की.एन. दारोवाला, ठीक है। ही इज अ फेमस पोएट, वो एक बहुत बड़े क्या थे? फेमस पोएट थे, यानी फेमस कवि थे, यानी क्या थे? कवि थे, ठीक है। ही डिपिक्ट्स इन द पिक्चर ऑफ द रूरल लाइफ, वो क्या करते हैं? दर्शाया गया है, ठीक है। वो दर्शाते हैं, क्या करते हैं? द पिक्चर ऑफ रूरल लाइफ, यानी जो ग्रामीण जीवन होती है, ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है, ठीक है। ग्रामीण जीवन को मतलब दर्शाया गया, ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ बर्निंग घाट, यानी एक जलता हुआ शमशान घाट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। एक जलता हुआ शमशान घाट के बारे में वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब्स करते हैं, बातचीत करते हैं इस पोएम में, ठीक है। एट द सेम टाइम ही शोज द ड्यूटी ऑफ फायर व्हेन ही वाज चाइल्ड, ठीक है। ही वाज वॉकिंग विद हिज फादर अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, यानी एट द सेम टाइम, यानी उसी टाइम में वो जब बच्चे थे उन्होंने देखा, क्या देखा? आग का कर्तव्य को, ड्यूटी ऑफ फायर यानी आग के कर्तव्य को देखा जब वो बच्चे थे, ठीक है। और ही वॉज वॉकिंग विद हिज फादर अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, एट सेम टाइम, ठीक है। और उस टाइम भी देखे वो आग का कर्तव्य को, उस टाइम भी वो आग का कर्तव्य को देखे जब वो अपना पिताजी के साथ द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे में जाकर के क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, टहल रहे थे। बैंक का मतलब किनारा हो जाता है, वो बैंक वाला वो नहीं, जहाँ पैसा मतलब जमा करने या फिर निकालने जाते, वो नहीं समझना। बैंक का मतलब किनारा भी होता है, ठीक है। तो मतलब ये नज़ारा वो उस टाइम भी देखा जब वो बच्चे थे, और ये नज़ारा वो उस टाइम भी देखा जब वो अपना पिताजी के साथ वॉकिंग कर रहे थे घाट में, ठीक है। तो यहाँ क्या करा है कि ही सॉ द रेड हॉट एम्बर्स, चिंगारी को देखा, स्टिल ग्लोविंग मतलब वो ग्लो करता रहता है, ठीक है। दैट टाइम हिज फादर टोल्ड हिम अबाउट द हाफ बर्न फिंगर्स ऑफ अ डेड बॉडी, यानी जो मतलब अपने पिताजी के साथ जब वो घूम रहे थे उस टाइम वो क्या कर रहे थे? उसके पिताजी उनको कह रहे थे, पोएट को यानी के.की.एन. दारोवाला को, किसके बारे में कह रहे थे? एक आधी जली हुई उंगली के बारे में। एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, एक लाश पड़ी हुई थी, एक शव पड़ा हुआ था जिसकी उंगली जो है आधी जली हुई थी, उसी के बारे में उनको बता रहे थे कि देखो यहाँ जला हुआ है, एक मुर्दा है जिनका आधी उंगली जली हुई है, ठीक है। कब? जब पोएट घाट में अपना फादर के साथ घूम रहे थे, ठीक है। द पोएट बिकम वेरी सैड to see the scene because he was a Parsi and fire is his God, ठीक है। तो ये जो है द पोएट जो था मतलब जो कवि है के.की.एन. दारोवाला, वो बहुत सैड हो जाते, क्या हो जाते? सैड हो जाते, पूरा उदास हो जाते, काफ़ी उदास हो जाते जब उनको जली हुई उंगली के बारे में मतलब बताया जाता है उनके पिताजी द्वारा, ठीक है। तो टू सी द सीन बिकॉज ही वॉज अ पारसी एंड फायर इज हिज गॉड, ठीक है। यानी ये जो सीन देख करके, ये जो जलने वाला नज़ारा, घाट में मुर्दा जल रहा, कभी उंगली जल रहा, कभी कुछ पूरा आदमी जलता है, पूरा शमशान घाट भरा हुआ
हुआ है, ऐसा सीन को देख करके, ऐसा दृश्य को देख करके वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी मतलब सैड हो जाते हैं। और वो ही वॉज अ पारसी एंड फायर इज हिज गॉड, यानी ये ऐसा आग का कर्तव्य को, आग वो सोचते हैं कि ये आग को हम पूजते हैं, गॉड मानते हैं, और ये आग का कर्तव्य देखो अच्छे अच्छे आदमी को जला देता है, ये आग का कर्तव्य देखो ये अच्छे अच्छे आदमी को जला देता है, और हम इसको गॉड मानते, देवता मानते हैं। नहीं, आग से इतना पाप नहीं किया जाए, आग इतना पाप नहीं कर सकता, आग इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। ये कौन सोचता है? पोएट यानी जो केकेएन दारुगोला है वो अपने दिल में सोचता है, ठीक है। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ फायर, यानी वर्शिपर ऑफ द फायर, ठीक है, यानी ऑफ द फायर, ठीक है, ऑफ द होगा, दी नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आपको सही से करना है, द फायर होगा, ठीक है। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ फायर, ऑफ द फायर, ठीक है। तो हो जाएंगे क्या, वो जो है वर्शिपर है यानी पुजारी हैं, यानी वो क्या करते हैं, गॉड मानते हैं, आग को क्या मानते हैं, अग्नि को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो क्या वर्शिपर हो जाएंगे ना, पुजारी हो जाएंगे। ही सेड दैट ही वुड सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिंग इट्स फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये जो क्रियाक्रम है, घाट में जाकर के आग के द्वारा शव को जलाना, इसको वो क्या करेगा, सेव करेगा, क्या करेगा, सेव करेगा, दूर करेगा, ऐसा पाप नहीं करवाएगा, ऐसा पाप से दूर रखेगा आग को वह देवता मानता है, गॉड मानता है, इसलिए ये आग को वो दूर रखना चाहता है। आग को कह रहा है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुमसे ये काम नहीं होना चाहिए, सॉरी ये आग के द्वारा ये काम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आग मेरे लिए देवता है, आग इतना बड़ा क्रूएल नहीं हो सकता जो किसी भी शव को पूरा जला दे, किसी भी उंगली को जला दे, किसी भी मरे हुए इंसान को पूरा खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, आग से इतना बड़ा सीन पाप नहीं हो सकता, ठीक है। आफ्टर 20 years ही प्ले इवाल्टेड, क्या हो जाएगा, आफ्टर 20 years इवाल्टेड, ठीक है, द रूल ऑफ हिज रिलीजन देन द फायर फॉरगिव हिम, ठीक है, यानी फायर फॉरगिव हिम, ठीक है, यानी जब वो मतलब क्या करते हैं, वो मतलब ये जो है रूल को उल्लंघन करते हैं, अपना रिलीजन की, अपना मतलब धर्म का जो रूल होता है ना, कि मतलब आदमी अगर मर गया तो मतलब आग मत जलाओ, तो इसका क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, उनका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तब वो अपने दिल से समझते हैं, तब उनको जो है फायर क्या करते हैं, फॉरगिव करते हैं, मतलब माफ करते हैं, ठीक है। वो मतलब क्या करते हैं, ये वायलेट कर दिया, ये वायलेट इधर कर दिया, उल्लंघन कर दिया नियम का, ठीक है, अपना धर्म का, लेकिन ये पूरा आदमी इधर परेशान है, लेकिन वो उस टाइम वो क्या सोचते हैं, वो इस टाइम ये दिल में सोचते हैं, अब हमको जो फायर है हमको क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है। यानी मानो कि घाट में जैसे वो घूमने के लिए गया तो आग उनको कह रहा है, पोएट को, कि ये आग उनको क्या कर रहा है कि देखो हमसे कितना बड़ा पाप किया जा रहा है, हमसे हमारे द्वारा कितना, हमारे हाथ के द्वारा हमसे कितना बड़ा पाप किया जा रहा है, हमारे द्वारा कितना मतलब हमको लेकर के कितना बड़ा घटिया वाला काम यानी पाप वाला काम होता है, ठीक है, सॉरी यानी सीन जो होता है पाप वाला काम होता है, तो उसको वहाँ जो पोएट है ये सोच लेते हैं कि हमको ये काम जो होता है आग के द्वारा ये हमको नहीं करवाना है, इसके द्वारा यानी आग को इससे दूर लेके जाना, ठीक है। तब वो सोचते हैं अपने दिल में, तो आग क्या करता है, उनको माफ कर देता है, वो अपने दिल में सोचते हैं, यानी वो उल्लंघन करते तब, ठीक है। हेंस दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ दारूवाला, ये एक क्या है, खास मतलब कविता है दारूवाला का। द पोएम प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस, यानी प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस, यानी जो क्लियर सबूत क्या करते हैं, क्लियर सबूत मतलब क्या करते हैं, उपस्थित कराते हैं, ऑफ हिज क्राफ्ट्स, क्या हो जाएगा, क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, यानी दस्तकारी वाला जो है एक तरह से अपना यानी क्लियर सबूत को, एविडेंस को मतलब दिखाते हैं केकेएन दारुगोला इस पोएम के माध्यम से, ठीक है। केकेएन दारुगोला इस पोएम के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि जो आग है ना, इसके द्वारा कोई ऐसा सीन ना किया जाए, कोई ऐसा पाप ना किया, इसके द्वारा कोई ऐसा पाप ना करवाया जाए जो नहीं चाहता हो, ठीक है। तो वो काफ़ी सैड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि केकेएन दारुगोला इज अ रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन ब्लैंक्स, ठीक है। 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कब मिला था ना, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो ये मिला था 1984 को। कब मिला था, 1984 को, तो 1984 आपको भर देना है, यानी वो मतलब प्राप्त करता थे, कब उनको प्राप्त किया था, मतलब कब वो प्राप्त किए थे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि केकेएन दारुगोला वाज अ ब्लैंक्स बाय रिलीजन, उनका धर्म क्या था, मैंने अभी को बताया पारसी था ना, पारसी धर्म से रिलेटेड था, तो यहाँ पारसी भर देंगे आप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लस ब्लैंक्स ईयर, ठीक है, तो हो जाएंगे 20 ईयर्स, क्या हो जाएंगे 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स से भरना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या पूछा है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरस इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, बर्निंग घाट ही आ गया, तो फायर हेमन से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया, फायर हेमन से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फायर हेमन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, किसके द्वारा लिखा गया, ये कौन हो जाएंगे केकेएन दारुगोला ना, तो 5 का
क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि के एन दारोला इज एन ब्लैंक्स पोएट। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना, इस पोएम से रिलेटेड सारा आपका सॉल्व हो रहा है, कोई भी आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूट रहा। ठीक है, ब्रिटिश, अमेरिकन, अफ्रीकन या फिर इंग्लो इंडियन, तो हो जाएंगे इंडो एंग्लियन। क्या हो जाएंगे, इंडो एंग्लियन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पूछा गया कि इट वाज द प्लैंक्स ऑफ द पोएट ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। क्रीमेशन घाट का मतलब होता है शमशान घाट, यानी जहाँ मतलब क्या किया जाता है, मतलब दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, यानी मतलब शरीर को शव को जलाया जाता है। फादर, ब्रदर या फिर सन या फिर सिस्टर, वो जो थे वो किसके साथ घूम रहे थे, फादर के साथ ना, वो विजिट करने गए थे, फादर के साथ घाट में घूम रहे थे। पोएट यानी दारो के दारोवाला जो कवि हैं वो अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे ना। पासिंग द क्रीमेशन घाट, यानी जो पास हो रहे थे उधर से किसके साथ पास हो रहे थे, किसके साथ गुजर रहे थे, अपने पिताजी के साथ। तो फादर आपको लगाना है, फादर यहाँ आपको भर देना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 8, क्वेश्चन पूछा गया कि के एन दारोवाला कंसाइज्ड हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज ब्लैंक्स मील अवे, यानी A1000 कितना, 1000 मील दूर था ना, कितना 1000 मील, तो यहाँ आपको 1000 भर देना, कितना 1000 आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया हु हैज वायलेटेड उल्लंघन किया, यानी उल्लंघन किया द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रीमेशन। ठीक, यानी क्रीमेटिंग, यानी जो मतलब एक तरह से दाह संस्कार करने का जो सिस्टम होता है, यानी जो शमशान घाट होता है, उसको मतलब उसका उल्लंघन किया अपने ही धर्म का। कौन, ये D.H. लॉरेंस। कौन हो जाएंगे, के एन दारोवाला। क्या हो जाएंगे, के एन दारोवाला, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, तो पारसी धर्म से, क्या हो जाएंगे, पारसिस, यानी पारसी धर्म से ये रिलेटेड है। यानी मौन की जो मीनार होती है किससे रिलेटेड है, पारसी धर्म से रिलेटेड है। ये मौन की मीनार में क्या होता है कि यहाँ जो शव होते हैं, जो मूर्तियां होते हैं, जो भी मतलब मृत शरीर होती है, डेड बॉडी होती है, उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फर्स्ट फ्रेसेस इज टेकन फ्रॉम ब्लैंक्स। ठीक है, ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, फायर हेमन से लिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया ना, टोटल 11 तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो द एंड हो गया, क्या हो गया, द एंड। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये फायर हेमन से रिलेटेड जितने भी आपका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सारा आपका सोल्व हो गया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारा आपका सोल्व हो गया, और आपको समरी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। समरी समझ में नहीं आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी के लिए यहाँ आपको बीच बीच में हम हिंदी ऐड किए, क्या किए, हिंदी को बीच बीच में ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। स्क्रीनशॉट जब लें आप, स्क्रीनशॉट जब देखें तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आपका पूरा तरह से आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया गया, क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, क्या क्या बायोग्राफी है फायर हेमन का, पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।